आजकल सभी नेता जो है पार्टी छोड़कर इधर से उधर जा रहे हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी और ये चर्चा होगी जनता के सामने। हम इसको रखेंगे और जनता इसे देखे कि क्या है ये नेता धोखा दे रहे हैं जनता को या खुद धोखा अपने साथ कर रहे हैं। देख लीजिए जिसे आदित्य देख लीजिए जैसे जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ज्योतिराज सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन यही नेता जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का बखान और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक अविकासशील पार्टी, भ्रष्टाचारी क्या क्या आरोप लगाते थे। उसके बाद आज ये हाल है कि वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो कैसे वो भारतीय जनता पार्टी में अपने को एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे उनका एडजस्टमेंट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन से वो भाषण में अपने क्या क्या आरोप लगाते थे। लेकिन आज क्या वो आरोप खारिज हो गया। अब वही आरोप वो लगाने लगे कि हमको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था तो हम भारतीय जनता सम्मान आपको नहीं मिल रहा है। कोई भी नेता हो तो नई पार्टी बना ले, या कोई नेता ऐसा हो जो किसी पार्टी में हो। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में है तो वो अगर उसी पार्टी में मरते दम तक रहे तो बहुत अच्छी बात है। उस नेता को धोखेबाज या जनता को धोखा देने वाला नेता नहीं कहा जाएगा। लेकिन रहते हुए पार्टी में अगर किसी पार्टी पर आरोप न लगाए, किसी पार्टी के विरोध में कोई ऐसी बात न कहे और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में सपा में चला जाए तो उस नेता को धोखा देने वाला नेता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने आरोप नहीं लगाया। आज वो चला गया समाजवादी की तारीफ कर रहा है। अगर कोई नेता है अपने विकास की बात करता है, अपनी पार्टी की तारीफ करता है, दूसरे पार्टियों को विरोधाभास नहीं है या उसके ऊपर कोई लाछन नहीं लगाता है तो ठीक है। लेकिन आज तमाम ऐसे नेता हैं जो लाछन लगाते रहे। जैसे मायावती जी के साथ जो नेता रहे, हमारी बहन मायावती जी के साथ आज वो हट गए। पहले तो मायावती जी का बखान करते रहे और बसपा से अच्छी पार्टी किसी पार्टी को नहीं बताते थे और सारी पार्टियों की बुराई का। आज कैसे वही लोग आज सपा में अगर चले जाएं तो कैसे अपना एडजस्टमेंट करेंगे और जनता के सामने कैसा मुंह दिखाएंगे। तो या तो जनता को धोखा दे रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ जहाँ अच्छा देख रहे हैं वहीं जा रहे हैं और फिर मंच पर खड़े होकर क्यों जनता के भलाई की बात करते हैं, क्यों जनता के स्वार्थ की बात करते हैं, क्यों देश के विकास की बात करते हैं, क्यों प्रदेश के विकास की बात करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। जो नेता जिस पार्टी में है उसकी अच्छाइयों का बखान करे, लेकिन दूसरी पार्टी अगर विरोध करता है, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरी पार्टियों के ऊपर लक्षण लगाता है और फिर अपनी पार्टी छोड़कर उसी पार्टी में जाता है, कैसे वो उस पार्टी की फिर तारीफ करने लगता है। ये सोचने की बात है। जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को तो एकदम निष्कासित कर, ऐसे नेताओं को एकदम किनारे कर देना चाहिए। ऐसे नेताओं को मत नहीं देना चाहिए। मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। जो नेता अपना, इसका मतलब है कि वो नेता स्वार्थ के लिए अपने इधर से उधर जा रहा है। अगर कोई नेता है किसी पार्टी में अपने पार्टी की सिर्फ अच्छाइयों का बखान करता है, दूसरी पार्टियों की बुराई नहीं करता, अगर वो छोड़कर चला जाता है तो कोई बात नहीं, उस पार्टी में क्या, उस पार्टी की अच्छी बात। लेकिन जो पार्टी पानी पी पी कर पार्टी को बुरा कहते थे उसी पार्टी में कैसे वो शामिल हो जाते हैं। जिस पार्टी को के बुराई करने में थकते नहीं थे फिर उस पार्टी में चले गए तो वो पार्टी अच्छी हो गई और जिस पार्टी को छोड़ा वो बुरी हो गई। इसका मतलब है जनता को धोखा देना, जनता को धोखा न देना। लेकिन जनता को धोखा खाना भी नहीं चाहिए। जनता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा नेता अपने स्वार्थ के लिए तत्पर है, कौन सा नेता हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारे सांसदीय क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए, हम लोगों के
विकास के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए राजनीति कर रहा है। ये सोचने की बात है और जनता को इस बात पर सोचना चाहिए, जनता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टियों के अलावा जितनी पार्टियों उनके क्या क्या विरोध, उनकी क्या क्या बुराइयां, कैसे कैसे उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन वही नेता जब छोड़कर जिस पार्टी पर बुराई का अंबार लगा देते तो उस पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी को अच्छा और अपनी पार्टी को बुरा कर देते हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है, जनता को सोचना चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से जनता को सोचना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी से जो नेता छोड़कर सपा में आया हो या कांग्रेस में, ऐसे नेताओं को तो दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि बसपा में रहते हुए किसी पार्टी की बुराई करने में थकते नहीं थे और कहते थे यही बसपा जो है ऐसी पार्टी है जो सबका विकास और सबकी भागीदारी वाली। लेकिन आज जब चले आए दूसरे पार्टी में तो उसकी बुराई करते हैं और कहते हैं उसकी बसपा में बड़ा सम्मान नहीं था, बसपा में ये नहीं थे। जब बसपा में थे तब उनको नहीं मालूम था, 10 साल 15 साल रहते थे, 20 साल 25 साल से उसमें, तब उनको पता नहीं था कि सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता। आज जब वो छोड़े गए या निकाले जाएँ या छोड़ के चले जाएँ तो मतलब बुराई शुरू कर दें, और जिस पार्टी में वो अच्छी हो जाए, जिस पार्टी को वो जातवादी कहते थे, जिस पार्टी में, इसी प्रकार से हर पार्टी की बात है और हर नेता की बात, मतलब सभी नेता ऐसे नहीं हैं। कुछ नेता ऐसे सम्मानित हैं जो पार्टी में हैं और उनको नहीं सम्मानित तो दूसरी पार्टी में गए, लेकिन वो जिस पार्टी से आए उसको बुराई नहीं किया, उसको कहा कि उनको सम्मान नहीं मिला। ठीक, सम्मान मिलना चाहिए नेता को, मतदाता को, सबको सम्मान मिलना चाहिए। मतदाता नेता को, नेता मतदाता को, सम्मान तो सबको देना चाहिए, तभी सम्मान सबको मिलता है। ज़्यादा बात करके नहीं, मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने यही रखा, इस पर ध्यान दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए।